भयानक आकृतियां दिखाई पड़ना, अदृश्य मनुष्य द्वारा की जाने वाली जैसी क्रियाओं का देखा जाना भूत बाधा के लक्षण है। गुरुदेव यहाँ पर भूत बाधा के लक्षण बता रहे हैं कि भूत बाधा क्या है, वो कैसी हो सकती है, कैसे पहचाना जा सकता है, उसके लक्षण बता रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं कि जिसके ऊपर भूत बाधा अगर चढ़ जाए तो वो कैसी कैसी हरकतें करता है वो बता रहे हैं गुरुदेव। उस पर क्या होता है, गुरुदेव कहते हैं कि उसकी जो मानसिक वो है दशा जो है वो थोड़ी बिगड़ जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसके ऊपर वो ये नहीं कर रहा, कोई और ही कर रहा है, क्योंकि देखते हैं कि उसका व्यक्तित्व तो ऐसा है ही नहीं, वो तो ऐसी हरकतें नहीं करता था, वो कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। ये निशानियां बता रहे हैं, ये सब लक्षण बता रहे हैं गुरुदेव कि कोई और आत्मा आ गई है। कोई या किसी, कई बार सिर्फ मनुष्य ही नहीं पशुओं की भी आ जाती है कई बार, तो गुरुदेव ऐसा लिख रहे हैं। और इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता मेडिकल साइंस में, ऐसा भी कहते हैं। फिर कह रहे हैं कि ये अदृश्य मनुष्य द्वारा की जाने वाली, ऐसा लगता है जैसे कोई और इंसान कर रहा है और ये काम है ना, वो मनुष्य तो ऐसा बोलता ही नहीं था, आज कैसे। कई बार ऐसे होता है कि फीमेल के अंदर से मेल की आवाज आती है या मेल के अंदर से फीमेल की वॉइस आने शुरू हो जाती है, तो ऐसे ऐसे लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं जिसके ऊपर भूत बाधा आई होती है। गुरुदेव आगे लिखते हैं, इसके लिए गायत्री हवन सर्वश्रेष्ठ है। सत्वगुणी हवन सामग्री से विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए और रोगी को उसके निकट बिठा लेना चाहिए। हवन की अग्नि में तपाया हुआ जल रोगी को पिलाना चाहिए। बुझी हुई यज्ञ भस्म सुरक्षित रख लेनी चाहिए। किसी को अचानक भूत बाधा हो तो उस यज्ञ भस्म को उसके हृदय, ग्रीवा, मस्तक, नेत्र, कर्ण, मुख, नासिका आदि पर लगाना चाहिए। गुरुदेव उसका क्या ट्रीटमेंट बता रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि गायत्री हवन ऐसी चीजों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर किसी के घर में ऐसा कोई मनुष्य दिखाई देता है तो क्या ट्रीटमेंट कर सकता है कि वो गायत्री हवन कर सकता है आम की लकड़ी पर, आम की संविधा पर, और यज्ञ करना है। अभी आजकल क्या है कि ये हमारे यहाँ यज्ञोपैथी एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, जिसमें हमारे आदरणीय विरल भैया हैं, वो इसमें रिसर्च कर रहे हैं और उनकी टीम रिसर्च कर रही है। तो वो अलग अलग हवन सामग्रियों से यज्ञ करते हैं, ठीक है, जिससे रोग निवारण के लिए। तो अभी ये चल रहा है और अभी हमारा जो भारतीय अनुसंधान केंद्र है उसने भी हमारे साथ कनेक्शन किया है रिसर्च में कि वो हमारी रिसर्च को देखेंगे, हेल्प करेंगे और एनालाइज करेंगे। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर साइंसेज मुंबई में जो है उनके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन हुआ है हमारी यज्ञोपैथी में, तो वो लोग भी आकर इस चीज का करेंगे, रिसर्च में एनालिसिस करेंगे हम लोगों के साथ। ऐसा अभी हम लोग गए थे यज्ञोपैथी डिपार्टमेंट में, तो हमें ऐसा विरल भैया ने बताया और उन्होंने यज्ञोपैथी का ज्ञान विज्ञान भी बड़े शॉर्ट में बताया। कोई अगर इंटरेस्टेड है तो वो आकर इसको देख सकता है, या इसके वीडियोस भी यूट्यूब पर डले हुए हैं, विरल भैया ने उसमें बताया हुआ है कि अलग अलग बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां हैं, तो यज्ञोपैथी से कैसे दूर की जा सकती है। गुरुदेव यही बात कह रहे हैं और ये गुरुदेव ने अपने एक लेक्चर में बहुत पहले लिया था, नियर अबाउट 77 में उन्होंने अपने एक उद्बोधन में ये कहा था कि मैं दुनिया को एक ऐसा ट्रीटमेंट देकर जाऊंगा, उसको यज्ञोपैथी एक नया नाम होगा। ये यज्ञोपैथी जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है ना, तो नेचुरोपैथी है, ऐसा ही एक नया नाम गुरुदेव ने क्या दिया, यज्ञोपैथी। तो ये जो ट्रीटमेंट है गुरुदेव यज्ञोपैथी के द्वारा दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि इसका जो धूम्र है ना वो हम नाक से इनहेल करते हैं, तो जो धुआं है, देखिए सांस कितनी जल्दी से शरीर में जैसे ही लेते हैं फटाफट से हमें प्राणवायु मिल जाती है ना, वो फटाफट से डिफ्रेंशिएट कर लेती है कि ये ऑक्सीजन है और मुझे ये मेरी जरूरत की चीज है। तो यानी कि जो हवा है ये बहुत जल्दी हमारे पर इफेक्ट कर रही है। हाँ, और ये जो अभी भूत प्रेत बाधा जो गुरुदेव बता रहे हैं इसके अंदर वो भी क्या, हवा ही तो है, एक तरह से किसी की विकृत तरंगे ही तो है जो हमारे मानस पटल पर आ गई हैं और हम पर इफेक्ट कर रही हैं, तो जाएंगी भी तो वैसे ही। तो उसके लिए हम यज्ञोपैथी का ट्रीटमेंट ले सकते हैं और गुरुदेव उसको पूरा के पूरे प्रूफ के साथ बता रहे हैं कि ये सतोगुणी हवन है, सतोगुणी हवन सामग्री से विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए, रोगी को उसके पास बैठा लेना चाहिए जहां इसका स्मोक आ रहा हो, लेकिन इसकी शर्त एक होती है कि वो जो अग्नि है ना अच्छे से प्रज्वलित हो रखी हो,
ये नहीं कि धुआं का धुआं निकला जा रहा है उस संविधा से, आम की ही संविधा हो, हर उसमें रोगी में। वैसे वहां पर संविधाओं का भी, जब भी हम अभी यज्ञोपैथी डिपार्टमेंट गए थे तो वहां पर जो संविधाएं थी ना, वो भी अलग अलग तरह की संविधाओं से यज्ञ करना बताया, तो वो थोड़ा डिटेल में चला जाएगा। मैं यहाँ अभी शॉर्ट में बता रही हूँ कि अगर ऐसे किसी को दिक्कत आती है तो बच्चों की बुद्धि तेज करने का भी है वहां पर ना यज्ञोपैथी में, कि माँ सरस्वती के मंत्रों से किया जाता है वो यज्ञ। और जिसको कोई मंत्र नहीं आता, कुछ नहीं, तो गायत्री मंत्र सब जानते हैं ना, तो वो उस गायत्री मंत्र के द्वारा यज्ञ करे और उसका जो धूम्र है, धुआं है, वो इनहेल करे तो बहुत फायदा होगा। ठीक, आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि पास में बिठा ले, अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो, उसका स्मोक जो है वो जो रोगी है वो इनहेल करे, सूंघे, और जो जल है वो उसी अग्नि के पास 1 लोटा वो जो जल होता है ना वो रख लेना चाहिए ताम्र पात्र में। ठीक, और उसके वो तपाया हुआ हो, उस मतलब हवन कुंड के बगल में ही रखा हुआ हो, इतना बगल में रखा हुआ हो कि वो जिससे वो उस हवन की जो अग्नि है यज्ञ की उससे वो गर्म हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, तपाया हुआ जल, वो यज्ञ के बाद रोगी को पिला देना चाहिए। फिर कहते हैं गुरुदेव, और बुझी हुई वो जो भस्म है उसे हमें सुरक्षित रख लेना चाहिए। ठीक, और अगर अचानक किसी को ऐसा कुछ होता है ना, कोई प्रॉब्लम है, ये सिर्फ भूत बाधा में ही नहीं, अपने यहाँ देखिए प्रसाद के रूप में श्रद्धा जी और पिताजी क्या देते हैं ना, एक भस्मी का छोटा सा पैकेट देते हैं, तो वो हम यहाँ जो रेगुलर हवन कर रहे होते हैं, हजारों परिजन आकर यहाँ डेली यज्ञ करते हैं, उसी की जो हवन सामग्री है ना, उसी की भस्म होती है वो, तो वही दी जाती है। अगर ऐसा किसी को भी आए, घर में यज्ञ हवन नहीं कर पा रहा है, वो भस्मी होगी, या आसपास कहीं से शक्तिपीठ से भी ले सकते हैं, उसको लेकर वो रोगी पर कर सकते हैं। और ये सिर्फ भूत बाधा वालों के लिए नहीं है, बच्चे बीमार हैं, कुछ है, तो हम खुद यूज कर सकते हैं, और डेली हम खुद भी धारण कर सकते हैं, डेली लगा सकते हैं। जो हमें हमेशा जैसे भस्मी धारण करने का क्या है ज्ञान यही है ना कि ये जीवन, इस जीवन का अंत हो जाएगा, है ना, हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जितना समय मिला है उसका सदुपयोग करना चाहिए। भस्मी धारण करने का यही उद्देश्य होता है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं दूसरों को प्रभावित करना। अगला पॉइंट है कि गायत्री साधना में और क्या किया जा सकता है। जो गुरुदेव लिखते हैं, जो व्यक्ति अपने प्रतिकूल हैं उन्हें अनुकूल बनाने के लिए, उपेक्षा करने वालों में प्रेम उत्पन्न करने के लिए गायत्री द्वारा आकर्षण क्रिया की जा सकती है। वशीकरण तो घोर तांत्रिक क्रिया द्वारा ही होता है, पर चुंबकीय आकर्षण जिससे किसी व्यक्ति का मन अपनी ओर सद्भावना पूर्वक आकर्षित हो, गायत्री की दक्षिण मार्गी इस योग साधना से हो सकता है। गुरुदेव कह रहे हैं जैसे कुछ लोगों का मनमुटाव आपस में चलता है, रिश्ते बेहतर नहीं है, एक्चुअली ये जो है ये रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए है साधना। कि मान लो ऐसा कोई मनुष्य है जिससे हमारा कभी तो बहुत मैत्री था, है ना, कोई हमारा रिलेटिव है, बहुत मैत्री थी, लेकिन अभी कुछ समय से कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हमारे आपस के संबंध अच्छे नहीं है, कितनी भी कोशिश करते चले जाएं संबंध नहीं बेहतर हो रहे, तो गुरुदेव उसमें ये साधना बता रहे हैं, गायत्री साधना। गायत्री मंत्र का जप 3 प्रणव लगाकर करना चाहिए और ऐसा ध्यान करना चाहिए कि अपनी त्रिकुटी यानी मस्तिष्क के मध्य भाग में से एक नील वर्ण विद्युत तेज की रस्सी जैसी शक्ति निकलकर उस व्यक्ति तक पहुंचती है जिसे आपको आकर्षित करना है, और उसके चारों ओर अनेक लपेट मारकर लिपट जाती है। इस प्रकार लिपटा हुआ वह व्यक्ति अंतर्संधित अवस्था में धीरे धीरे खिंचता चला आता है और अनुकूलता की प्रसन्न मुद्रा उसके चेहरे पर छाई हुई होती है। आकर्षण के लिए यह ध्यान बड़ा ही प्रभावशाली है। इसमें गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि जब हम गायत्री जप करेंगे पहले आगे 3 प्रणव लगा लेंगे, ठीक है, ओम ओम ओम, फिर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ठीक है, ऐसे जपना है उस मंत्र को। और जपेंगे और ध्यान क्या करेंगे, ध्यान हम ये करेंगे नील वर्ण की जो हमारे जो माथे से है, भ्रुकुटी के मध्य से हम नीले रंग का प्रकाश निकल रहा है। ऐसे जैसे कई बार हम आसमान में बिजली चमकते हुए देखते हैं ना, तो हमें कैसे दिखाई देती है,
कुछ ब्लू ब्लू सी, कुछ व्हाइट व्हाइट सी ऐसे दिखाई देती है ना। तो हमें क्या कह रहे हैं गुरुदेव कह रहे हैं कि विद्युत की तेज रस्सी जैसी, जैसे एकदम थंडरिंग हम देखते हैं ना, तो उस टाइप का है कि इमेजिन करना है हमें, वो ध्यान करना है। और नीले रंग का है वो प्रकाश, वो जो रस्सी है वो किस रंग की है, नीले रंग की है। और वो उस व्यक्ति तक जा रही है जिसको हमें आकर्षित करना है, या जिससे हमें आकर्षित यानी जिससे हमें संबंध अपने बेहतर करने हैं, उसके पास जा रही है, प्रेम पूर्वक जा रही है। हम इसे कह रहे हैं प्यार की रस्सी भेज रहे हैं उसके पास, है ना। और वो जो रस्सी जाती है और उसमें ये सोचना है, ये ध्यान करना है कि उस रस्सी से वो इंसान चारों तरफ से अच्छे से लिपट गया है, हमारे प्यार की रस्सी से वो चारों तरफ लिपट गया है। और अब वो किसमें है, अंतर आधी निंद्रित अवस्था में है, ठीक है, अंतर तंद्रित अवस्था में है, और धीरे धीरे हमारे पास खिंचता चला आ रहा है। ऐसे हमें ध्यान करना है। और फिर क्या ध्यान करना है कि अनुकूलता का प्रसन्न मुद्रा उसके चेहरे पर छाई हुई है। अब हम उससे जो चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि वो हमारी हर बात से खुश रहे, ठीक, हम पर गुस्सा न करे, हम ऐसा ही चाहते हैं कि कोई हम पर गुस्सा न करे, सभी हमसे प्यार से बात करें, हम जैसा चाहते हैं वैसा करें। हाँ, तो हमें वैसा ही ध्यान में लाना चाहिए कि वो हमारे मुताबिक काम कर रहा है, हमारे से अच्छा व्यवहार कर रहा है। सभी यही, आई थिंक सभी यही चाहते हैं कि जो सामने वाला हमारे से अच्छे से बात करे और हमें प्यार दे। ऐसे ही जो अनुकूलता है ये इमेजिन करना है, और उसकी प्रसन्न मुद्रा की वो बहुत खुश है, ऐसे ध्यान करना है। उसके मुंह पर पूरी प्रसन्न मुद्रा छाई हुई है, और आकर्षण के लिए ध्यान बहुत प्रभावशाली है। गुरुदेव कहते हैं कि इस तरह का जो हम ध्यान करेंगे ये बहुत ही प्रभावशाली है आकर्षण के लिए। जिस व्यक्ति को हमें आकर्षित करना है अपनी ओर, रिलेशनशिप में आकर्षित करना है, रिलेशनशिप किसी भी तरह का हो सकता है, पति हो सकता है, बेटा है, बेटे से नाराजगी चलती है वो हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, पुत्री हो सकती है, ठीक है। ये बहुत ही पॉजिटिव और सात्विक क्रिया है। गुरुदेव ऐसा करे, ये नेगेटिविटी में इसे नहीं ले रहा है कि किसी पर गलत प्रभाव पड़े, ऐसा नहीं करना, और ना ही ये हो पाएगा। आपके विचार अगर सद्विचार हैं, ये काम भी तभी करेगा। जैसे विचार रहते हैं ना, वैसे ही सारा ऑरा बन जाता है, हमारा आसपास की सिचुएशंस वैसी बन जाती है हमारे लिए। तो हमें अच्छे विचार करके ये ध्यान करना है, सुउद्देश्य के लिए ध्यान करना है हमें। फिर आगे गुरुदेव लिखते हैं, किसी के मन में, मस्तिष्क में से उसके अनुचित विचार हटाकर उचित विचार भरने हो तो ऐसा करना चाहिए, और कि शांत चित्त होकर उस व्यक्ति को अखिल नील आकाश में अकेला सोता हुआ ध्यान करें, और भावना करें कि उसके कुविचारों को हटाकर आप उसके मन में सद्विचार भर रहे हैं। इस ध्यान साधना के समय अपना शरीर भी बिल्कुल शिथिल और नील वस्त्र से ढका होना चाहिए। देखिए गुरुदेव इसमें पूरा बता रहे कि आपको साधना कैसे करनी है। इमेजिन करना है उस व्यक्ति का कि वो पूरे नीले आकाश में सोया हुआ है, और सोने के बाद आप उस तक अपनी ये तरंगे भेज रहे हैं, उसमें सद्विचार भेज रहे हैं, उसके जितने भी बुरे विचार हैं उसे हटा रहे हैं, आप लोगों की शत्रुता हट रही है, ठीक, और मैत्री भाव बढ़ रहा है। और आप ऐसा ध्यान करना है, और पूरा नीला सब कुछ ब्लू इमेजिन करना है। और उसके बाद गुरुदेव कह रहे हैं इस ध्यान के समय आपका भी शरीर जो है वो ढीला होना चाहिए, शिथिल होना चाहिए, कोई टाइट नहीं रहना चाहिए, एकदम बड़े कड़क होकर ध्यान कर रहे हैं, नहीं, धीमा, एकदम ढीला छोड़ देना अपने आप को, बहुत नेचुरल वे में। और फिर कह रहे हैं गुरुदेव कह रहे हैं कि खुद भी आप ना नीले वस्त्र पहने, अपने आप को कोई एक नीला कपड़े से ढक ले, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा ये कैसे कर पा रहे हैं हम। आगे गुरुदेव रक्षा कवच के लिए कह रहे हैं, अगला पॉइंट है रक्षा कवच। किसी शुभ दिन उपवास रखकर केसर, कस्तूरी, जायफल, जावित्री, गोरोचन, इन 5 चीजों के मिश्रण की स्याही बनाकर अनार की कलम से 5 प्रणव संयुक्त गायत्री मंत्र बिना पॉलिश किए हुए कागज या भोजपत्र पर लिखना चाहिए। कवच चांदी के ताबीज में बंद करके जिस किसी को धारण कराया जाए उसकी इस सब प्रकार की रक्षा करता है। रोग, अकाल मृत्यु, शत्रु, चोर, हानि, बुरे दिन, कलह, भय, राजदंड, भूत प्रेत,
अभिचार आदि से यह कवच रक्षा करता है। इसके प्रताप और प्रभाव से शारीरिक, आर्थिक और मानसिक सुख साधनों में वृद्धि होती है। कांसे की थाली में उपर्युक्त प्रकार से गायत्री मंत्र लिखकर उसे प्रसव कष्ट से पीड़ित प्रसूता को दिखाया जाए और फिर पानी में घोलकर उसे पिला दिया जाए तो कष्ट दूर होकर सुख पूर्वक शीघ्र प्रसव हो जाता है। देखिए, इसमें गुरुदेव दो बातें बता रहे हैं रक्षा कवच में। गुरुदेव कह रहे हैं कि किसी भी शुभ दिन उपवास रखकर, शुभ दिन वो कौन कौन से, वीक में हम 2 डेज गुरुदेव के लिए व्रत रख सकते हैं। गुरुदेव ऐसा कहते हैं, बताया है, या तो बृहस्पतिवार को व्रत रख लीजिए और या फिर रविवार को व्रत रख सकते हैं, ऐसा कहा गया है। तो हम कोई भी शुभ दिन यानी तिथि भी देख सकते हैं, या हम किसी से पूछ सकते हैं आज अच्छा दिन है कि नहीं है, ऐसे दिन हम कर सकते हैं। जैसे जितने भी अनुष्ठान होते हैं पंचमी षष्ठी तिथि से उठाए जाए तो वो काफी अच्छे रहते हैं। शुक्ल पक्ष हो तो और भी अच्छा है। ऐसा गायत्री महाविज्ञान में अनुष्ठान आगे ये दिया हुआ है, वो भी हम बात डिस्कस कर सकते हैं अगर कभी टाइम होगा तो उसको क्या करना है, हमें 5 प्रणव युक्त, सबसे पहले तो व्रत रखना है और उसके बाद केसर, कस्तूरी, जायफल, जावित्री, गोरोचन, इन सभी 5 चीजों को अच्छे से पीस कर बढ़िया से लिक्विड फॉर्म की ना वो बना लेनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ स्याही होती है ना, इंक होती है, कुछ उस टाइप में ऐसे बन जाए। और फिर अनार की कलम से, अनार की कल भी बताया था, अनार की पतली से ऐसे डंडी ले लें कि जिससे हम लिख पाए, लेकर और हम 5 प्रणव युक्त यानी 5 बार ओम 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 लिखकर फिर गायत्री मंत्र लिखें। कैसा, लेकिन लिखे किस पर, भोजपत्र ना वो प्रोविजन स्टोर पर मिलता है इजीली, जहाँ पर पूजा पाठ की सामग्री होती है ना वहाँ भोजपत्र मिलता है। या अगर ना मिले तो बिना पॉलिश किए हुए कागज, वो आपको देखना होगा कि पॉलिश, जिसमें चमक नहीं होती है ना, शाइनिंग ना हो, ऐसा पेपर कह रहे हैं गुरुदेव। तो जो होगा क्या कि वो ना वो जो अगर पॉलिश किया हुआ कागज होता है ना, इस स्याही को सोख नहीं करता है। तो ऐसा कागज हो जिसमें पॉलिश ना की हो और अच्छे से भीगे, वो ऑब्जर्व करें उस चीज को, जो हम मंत्र लिख रहे हैं उसको बढ़िया से ऑब्जर्व करें। पॉलिश जो होती है वो नुकसान भी कर जाती है कई बार, ठीक। तो बिना पॉलिश किया हुआ पेपर और भोजपत्र पर इस मंत्र को लिखना चाहिए 5 बार ओम लिखकर, फिर उसके बाद गायत्री मंत्र लिखकर लिखना चाहिए। फिर कवच, अब ये कवच बन गया है ना। और पूरे विचार क्या है हमारे, विचार हमें क्या रखने कि मैं किसी के लिए भी ये कवच बना रहा हूँ, चाहे बच्चों के लिए अपने बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, हस्बैंड के लिए बना रहे हैं या हस्बैंड वाइफ के लिए बना रहे हैं, जिस किसी के लिए भी बना रहे हैं, माँ गायत्री उनकी रक्षा कर रही है। सबसे बड़ी बात है, हर चीज, हमारी हर क्रिया में भावना देखी जाती है, ठीक। तो हमारी भावना बड़ी शुद्ध होनी चाहिए, हमारी उस समय इमोशंस बड़े शुद्ध होने चाहिए, हमारे विचार बड़े शुद्ध होने चाहिए जब हम ये बना रहे हैं। और विचार करना कि माँ गायत्री इसकी रक्षा करें, माँ गायत्री रक्षा करेंगी, ये मैं माँ गायत्री का कवच बना रहा हूँ या बना रही हूँ, ठीक। उसके बाद क्या करना है, ये पूरा ऐसे विचार करके हम ये बनाते जाएंगे। गायत्री मंत्र का जो अर्थ है उसको मन ही मन मानसिक रूप से दोहराते जाएंगे और लिखते जाएंगे इस मंत्र को। इससे होगा क्या क्या, गुरुदेव कहते हैं इससे जो रोग हैं वो दूर हो जाएंगे। और व्यक्ति को चांदी का एक ताबीज आता है, यहाँ स्पेशल बोला गया चांदी, ठीक है। वैसे ताबीज तांबे वगैरह का भी आता है, लेकिन यहाँ गुरुदेव चांदी कह रहे हैं तो हमें चांदी ही यूज करनी है। चांदी का ताबीज में इस मंत्र को उसको फोल्ड कर ले, अब अच्छे से सूख जाए, जब वो लिख दे और फिर वो पूरा जो पेपर है उस मंत्र को ऑब्जर्व कर ले, सूख जाए, फिर आप उसको फोल्ड करके उसमें धारण करवा दे, डाल दें, उस ताबीज में डाल दें, बंद कर दें। और फिर इसको बच्चे के गले में या जिस किसी के लिए भी आपने बनाया, अपने गले में, हस्बैंड के गले में, वाइफ के गले में, माता पिता जो भी हैं बनाया है, आप धारण करवा सकते हैं। और इससे मृत्यु से, शत्रु से, रोग से, हानि कोई नुकसान होना हो, कोई बुरे दिन आने हो, जितनी भी बुराइयां हैं, कुछ खराब होना होगा ना तो वो हट जाएगा। ये कवच होता है। कवच समझते हैं कि क्या होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट ऐसे समझ सकते हैं, है ना। तो जैसे जैकेट होती है ना, एक बुलेट प्रूफ की गोली नहीं लगेगी उसको, तो गोली कौन सी नहीं लगेगी, इन बुरी चीजों की गोली उस इंसान पर नहीं लगेगी अगर हम उसे ये कवच गले में धारण करवा देते हैं बनाकर, उसकी रक्षा हो जाएगी। और इसे गुरुदेव ने क्या कहा है, रक्षा करेगा,
ये कवच, इसके प्रताप और प्रभाव से शारीरिक, आर्थिक और मानसिक सुख साधनों में वृद्धि होती है। गुरुदेव कह रहे हैं कि इसमें इतना बल हो जाएगा ना, क्योंकि आपकी भावनाएं उसके अंदर इन्वॉल्व है, गायत्री मंत्र की शक्ति उसमें इन्वॉल्व है, माँ गायत्री की शक्ति, तो इससे जो भी इसको पहनेगा उसका प्रताप बढ़ेगा और प्रभाव बढ़ेगा, शारीरिक जो रोग है वो दूर हो जाएंगे, आर्थिक उन्नति करेगा, मानसिक सुख साधन जुट जाएंगे उसके पास। और आगे गुरुदेव कहते हैं कि कांसे की थाली में उपयुक्त प्रकार से गायत्री मंत्र लिखकर, जैसे बताया है वैसे वैसे लिखकर, एक कांसे की थाली आती है। ये एक कांसा मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे, ये मिक्स मेटल होता है। हाँ, तो ये एक मेटल है और ये कांसे की थाली पहले के टाइम पर ये ना शादियों में बहुत चलता था। अभी हमारे जो लोग यूपी बिहार से कनेक्टेड होंगे वो लोग ये जानते होंगे कि हम लोगों के यहाँ जो कन्यादान होता है तो वर और वधू का पैरों का पूजन होता है, कि हम पैर पूज रहे हैं जिसे कहते हैं ना, तो उनके पैरों को धोकर गंगा जल से धोया जाता है, फिर उस पर प्रणाम किया। तो वो जो जहाँ पैर रखे जाते हैं ना, वो एक बड़ी सी कांसे की थाली होती है जिसमें वर वधू दोनों के पैर आ जाते हैं, उसको धोया जाता है, फिर पूजन किया जाता है कि वर और वधू का। उस दिन वो कौन सा रूप होते हैं? नारायण और लक्ष्मी का रूप है, इसीलिए उनका पूजन किया जाता है। जिस दिन उनकी शादी हो रही है तो वो जो वर वधू है लक्ष्मी नारायण का रूप है, इसीलिए माता पिता जो है पैर होते हैं। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे नानी भी हो सकते हैं, बड़े लोग भी पैर धोते हैं एक्चुअली ना, जो मैरिड कपल है या जिनकी भी इच्छा होती है। ये एक रिचुअल है एक्चुअली, और उसका लॉजिक यही है कि आज हमारे घर में नारायण लक्ष्मी आए हैं, हम इनका नारायण लक्ष्मी की तरह स्वागत करें, पूजन करें, ताकि होल लाइफ अपने घर में इनकी जो घर गृहस्थी है कैसी हो, नारायण लक्ष्मी की भांति हो। तो वो उसका उस रिचुअल का जो पैर धोने का जो रिचुअल है वो कांसे की थाली में करवाया जाता है। सॉरी मैं इतना सारा बोल रही हूँ कि कांसे की थाली क्या होती है। तो कांसे की थाली में ये पूरा का पूरा मंत्र लिखकर क्या करना है, पहले इस मंत्र को दिखाना है। वो जो मान लीजिए किसी की ना प्रसव से पीड़ित कोई लेडी है, प्रसूता है, जिसकी डिलीवरी होने वाली है, उसको ये मंत्र दिखाया जाए और फिर उसे पानी में घोलकर डालकर, हो सके तो गंगा जल हो, डालकर पीसकर उसको पिला दिया जाए। पिसा हुआ तो ऑलरेडी है, क्योंकि जिस लिक्विड से हमने स्याही बनाई है, ऊपर जायफल, जावित्री, गोरोचन और केसर कस्तूरी से, तो उसको पिला दिया जाए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि उसका जो कष्ट है ना, जो लेबर पेन है वो कम हो जाएगी और जो डिलीवरी है उसकी इजी हो जाएगा, वो जल्दी से उसको प्रसव हो जाएगा, तो जिससे उसकी पेन कम हो जाएगी। कई लोगों को बहुत ज्यादा कष्ट होता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं यहाँ बच्चा उल्टा हो गया, सीधा हो गया। तो अगर ऐसा करके हम दिखाते हैं, अब हमें पता लग गया कि मान लीजिए इस लेडी की डिलीवरी होनी है, तो हम ऐसा करके उसको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आगे गुरुदेव कह रहे हैं बुरे मुहूर्त और शकुनों का परिहार। कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं कि कोई कार्य करना या नहीं कहीं जाना है, उस समय कोई शकुन या मुहूर्त ऐसे उपस्थित हो रहे हैं जिनके कारण आगे कदम बढ़ाते हुए झिझक होती है। ऐसे अवसरों पर गायत्री की एक माला जपने के पश्चात कार्य आरंभ किया जा सकता है। इससे सारे अनिष्टों और आशंकाओं का समाधान हो जाता है और किसी अनिष्ट की संभावना नहीं रहती। विवाह ना बनता हो या विधि वर्ग ना मिलते हो, विवाह मुहूर्त में सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा आदि की बाधा हो, तो 24,000 जप का 9 दिन वाला लघु अनुष्ठान करके विवाह कर देना चाहिए। ऐसे विवाह से किसी प्रकार के अनिष्ट होने की कोई संभावना नहीं है। वह सब प्रकार शुद्ध और ज्योतिष सम्मत विवाह के समान ही ठीक माना जाना चाहिए। देखिए गुरुदेव यहाँ क्या कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए किसी की शादी नहीं हो रही है, तो वो अपनी शादी के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि 9 दिन का अनुष्ठान करने के लिए कह रहे हैं गुरुदेव, या मुहूर्त ठीक नहीं मिल रहे हैं लेकिन शादी करना जरूरी है, या हमें दुकान खोलनी है, किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और मुहूर्त ठीक नहीं मिल रहा, लेकिन
हमें वो काम करना बहुत जरूरी है, उस काम के करे बिना हमारा काम नहीं, हम टाल ही नहीं सकते उस काम को। तो उस काम को करने के लिए क्या गुरुदेव इसको पूरा का पूरा उपाय बता रहे हैं कि 9 दिन का अनुष्ठान कर लिया जाए, 24,000 गायत्री जप लिया जाए लघु अनुष्ठान करके। तो इससे क्या होगा, जो कार्य जितनी भी बाधाएं आ रही हैं वो जो अशुभ मुहूर्त है वो शुभ में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों ये मालूम है ना कि शांति कुंज में 12 महीने शादी होती है, यहाँ कोई वो नहीं देखा जाता शुभ या अशुभ मुहूर्त। यहाँ जब चाहे आप शादी कर सकते हो, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ करोड़ों गायत्री जप हर समय चल रहे हैं। यहाँ कार्यकर्ता हैं वो लघु अनुष्ठान में लगे रहते हैं। यहाँ माँ गायत्री की जो अखंड दीप है उसके सामने कंटिन्यू जप चला करता है। ठीक, तो यहाँ इसीलिए इसे जागृत तीर्थ कहा गया। यहाँ गुरुदेव का समाधि स्थल है जहाँ पर गुरुदेव की जो लास्ट सेरेमनी हुई थी, संस्कार सेरेमनी हुई थी, वो यहाँ पर है। तो ये इतना जागृत तीर्थ है कि यहाँ पर आप जो भी कार्य करेंगे वो शुभ ही होगा, अशुभ हो ही नहीं सकता है। इसीलिए यहाँ पर किसी भी मुहूर्त में, श्राद्ध कई लोग होते हैं श्राद्ध पक्ष में संस्कार वगैरह नहीं करवाते हैं, शुभ काम नहीं करते, तो यहाँ पर सब करवाया जाता है। इसका कोई वो नहीं लिया जाता कि नहीं अशुभ मुहूर्त है क्या कहते हैं, क्योंकि ये जागृत तीर्थ है। इसीलिए यहाँ पर संस्कार करवाने का महत्व ही एकदम अलग है। अब देखिए यहाँ गुरुदेव इस बात को बोल भी रहे हैं, पूरा प्रूफ करके बोल रहे हैं। जो गायत्री महाविज्ञान है ना, ये गुरुदेव का रिसर्च पेपर है जिसे हम पढ़ रहे हैं। गुरुदेव ने अपने पूरे जीवन भर रिसर्च किया गायत्री के ऊपर, 24 साल उन्होंने रिसर्च करी और उसके बाद उन्होंने ये लिखा। गुरुदेव से लोग पूछते थे कि आप क्या कर रहे हो, तो कहते थे कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ और जब कंप्लीट हो जाएगा मैं उसको जांच लूंगा, पड़ताल कर लूंगा, तो आपको भी बताऊंगा। ठीक है, आगे गुरुदेव कह रहे हैं, बुरे सपनों के फल का नाश। रात्रि या दिन में सोने से कभी कभी कई बार ऐसे भयंकर स्वप्न दिखाई पड़ते हैं जिससे स्वप्न काल में भयंकर त्रास और दुख मिलता है एवं जागने पर उसका स्मरण करके दिल धड़कता है। ऐसे स्वप्न कभी अनिष्ट की आशंका का संकेत करते हैं। जब ऐसे स्वप्न हो तो 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 10-10 मालाएं गायत्री जप करना चाहिए और गायत्री का पूजन करना या कराना चाहिए। गायत्री सहस्त्र नाम या गायत्री चालीसा का पाठ भी दुःस्वप्नों के प्रभाव को नष्ट करने वाला है। उपयुक्त पंक्तियों में कुछ थोड़े से प्रयोग और उपचारों का अभ्यास कराया गया है। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर कभी बुरे सपने आ जाते हैं, कई बार हम लोग डर जाते हैं कि कुछ बहुत खराब सा देखा, पता नहीं क्या होगा। और सभी को पता है जो हमारे सपने हैं कई बार वो हमें संकेत देते हैं आने वाले समय के बारे में, हमें इंडिकेट करते हैं। तो उस डर से उबरने की बात बता रहे हैं और उसका कुछ प्रभाव कम हो जाए बुरे सपनों का, उसके लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि 10-10 माला डेली जप कर लेना चाहिए। ठीक, कब तक करना चाहिए गुरुदेव उसका टाइम ड्यूरेशन भी बता रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि 1 हफ्ते तक डेली प्रतिदिन 10-10 मालाएं गायत्री मंत्र। यहाँ अभी कोई संपुट नहीं कहा गया है ना, जैसे पिछले मंत्रों में पिछले सॉल्यूशंस में बताया गुरुदेव ने संपुट लगाकर। यहाँ एकदम सिंपल वाला गायत्री मंत्र करना है, उससे प्रतिदिन 10 माला करनी है सिंपल गायत्री से, और गायत्री का पूजन करना चाहिए। 10-10 मालाएं 1 हफ्ते तक करिए, गायत्री पूजन करना या कराना चाहिए। जो लोग खुद नहीं कर सकते हैं वो किसी योग्य पंडित से, योग्य साधक से ये करा सकते हैं। और जैसे आसपास शक्तिपीठ है, आप वहां से भी बोल देंगे तो वो भी करवा देंगे। और गुरुदेव कहते हैं कि गायत्री सहस्त्र नाम या गायत्री चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं जो दुःस्वप्नों के प्रभाव को कम करता है। इसकी क्वांटिटी ऐसे ही ले लेंगे कि 10, जैसे 10 मालाएं कही गई हैं तो 5 बार आप गायत्री चालीसा कर लीजिए, है ना, क्योंकि गायत्री चालीसा में टाइम लगता है। वहाँ 10 मालाओं की जगह 5 बार गायत्री चालीसा कर लीजिए। ऐसा मैंने एक बार श्रद्धेय पिताजी के मुंह से सुना था, जो 10 माला डेली नहीं कर पाते हैं, वो बता रहे थे सृजन जब डिक्लेयर हुआ था ना वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी जिस साल, उस साल उन्होंने बताया था ये बात कि जो लोग 10 माला गायत्री नहीं जप सकते तो 5 बार वो गायत्री चालीसा कर लिया करें, नव सृजन की शक्ति में उसको, ताकि शक्ति मिले। जो अभी होगा ना उसमें 2026 में शताब्दी वर्ष मना जाएगा, उसमें वो अपनी तरफ से क्या दे सकते हैं, तो हम अपनी तरफ से 5 बार
गायत्री चालीसा जप सकते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, नवसृजन अभियान के लिए क्या कर सकते हैं, 10 माला गायत्री जप सकते हैं, ऐसा बोला था। तो वो मैं उसके हिसाब से यहाँ बता रही हूँ कि गायत्री चालीसा जप सकते हैं। तो इन सब चीजों से होता क्या है, शक्ति एकत्रित होती है, ये जो अभी बताया गुरुदेव ने, और वो शक्ति काम करती है। किसी भी अच्छी बात को, सुविचार को बार बार रिपीट करते हैं तो वो होना शुरू हो जाता है। आगे गुरुदेव लिखते हैं, उपर्युक्त पंक्तियों में कुछ थोड़े से प्रयोग और उपचारों का अभ्यास कराया गया है। अनेक विषयों में अनेक विधियों से गायत्री का जो उपयोग हो सकता है उसका विवरण बहुत विस्तृत है, ऐसे छोटे छोटे लेखों में नहीं आ सकता। उसे तो स्वयं अनुभव करके अथवा इस मार्ग के किसी अनुभवी सफल प्रयोक्ता को एक प्रदर्शक नियुक्त करके ही जाना जा सकता है। गायत्री की महिमा अपरंपार है, यह कामधेनु है। उसकी साधना उपासना करने वाला कभी निराश नहीं लौटता। ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं कि जो गायत्री की साधना करता है वो कभी निराश हो ही नहीं सकता। तो ये जो है गुरुदेव ने अभी जितना बताया इतना तो मैंने पढ़ लिया है। अगर अभी टाइम तो वैसे बचा हुआ है, 11:35 ही हो रहे हैं, इसमें और भी है कि नवदुर्गाओं में गायत्री साधना, छोटे गायत्री मंत्र, महिलाओं के लिए विशेष साधनाएं, काफी और भी बहुत सारे प्रयोजन हैं। अगर मिकू दीदी, सारिका दीदी, अगर है परमिशन तो मैं आगे इसको पढ़ दूं। हाँ दीदी, हाँ शीला दीदी, बिल्कुल। अभी 11:35 हुआ है तो आप कंटिन्यू करिए दीदी। हाँ ठीक है। मैं पढ़ रही हूँ नवदुर्गाओं में गायत्री साधना, यानी नवरात्रि वाली। हाँ, गुरुदेव कह रहे हैं, यूं तो वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म से ये 6 ऋतुएं होती हैं, और मोटे तौर से सर्दी, गर्मी, वर्षा, यह 3 ऋतुएं मानी जाती हैं। पर वस्तुतः 2 ही ऋतुएं हैं, सर्दी या फिर गर्मी। वर्षा तो दोनों ऋतुओं में होती है। गर्मियों में मेघ सावन भादों में बरसते हैं, सर्दियों में पौष माघ में वर्षा होती है। गर्मियों की वर्षा से अधिक पानी पड़ता है, सर्दियों में कम। गर्मियों की वर्षा में पानी ज्यादा पड़ता है, सर्दियों में कम। इतना अंतर होते हुए भी दोनों ही बार पानी पड़ने की आशा की जाती है। इन 2 प्रधान ऋतुओं के मिलने की संधि वेला को नवदुर्गा कहते हैं। दिन और रात्रि के मिलन काल को संध्या काल कहते हैं, और उस महत्वपूर्ण संध्या काल को बड़ी सावधानी से बिताते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भोजन करना, सोते रहना, मैथुन करना, यात्रा आरंभ करना आदि कितने ही कार्य वर्जित हैं। उस समय को ईश्वर आराधन, संध्या वंदन, आत्म साधना आदि कार्यों में लगाते हैं, क्योंकि उस समय जिन कार्यों के लिए सूक्ष्म दृष्टि से अधिक उपयोगी है वही कार्य करने में थोड़े से ही श्रम से अधिक और आश्चर्यजनक सहायता मिलती है। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो सर्दी गर्मी के जो बीच में ऋतुएं बदलती है ना, सर्दी मेन ऋतुएं 2 हैं, सर्दी और गर्मी। बारिश पड़ती है तो क्या होता है, पूरे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर फैल जाता है, जिससे संक्रमण बहुत होता है। जैसे देखिए अभी आजकल वायरल फीवर बहुत आए हुए हैं, बहुत तरह तरह की बीमारियां आई हैं, इस टाइम पर ज्यादा होता है। तो हमारे शास्त्रों में इसीलिए इसमें व्रत का विधान बताया गया कि इंसान उल्टा पुल्टा कम खाएगा और ध्यान साधना करेगा, अच्छी अच्छी बातें सोचेगा, तो दुख बीमारी उसके पास नहीं फटकेगी। इसीलिए नवरात्रि साधना बताई गई है। तो और जैसे अब एक ये तो ऋतुओं का संधि काल हुआ, और जो सुबह शाम होते हैं जिसे हम गौदली वेला कहते हैं, जैसे जब नादयोग चलता है, जब हमारे यहाँ साधना होती है, तो वो क्या, वो भी तो संधि काल है ना। सुबह से हम शाम की ओर जा रहे हैं और शाम से हम रात से हम सुबह की ओर आ रहे हैं, संधि काल हो रहा है। तो इस समय वो सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है साधना आराधना के लिए, क्योंकि उस समय जो है जो ईश्वरीय ब्रॉडकास्ट सिस्टम है ना, वो बहुत तेज होता है। पूरी उस समय जो परमात्मा की जो शक्ति है ना, वो बहुत तेज हो रही होती है, और उसको बेस्ट यूज कहा जाता है। जैसे कि मौसम अनुकूल होता है तो हम जो बुआई करते हैं, खेती करते हैं रबी की और
कौन सी मैं नाम भूल गई, जो भी है फसल क्रॉप जो भी हम बोते हैं वो ऋतुओं के अनुसार बोते हैं ना। क्यों बोते हैं? क्योंकि अनुकूलता है उस टाइम पर। जैसे जब पानी बरसता है तो चावल बोया जाता है ना, चावल की फसल कब होती है? चावल को बहुत सारा पानी चाहिए, तो जब पानी बरसता है तो चावल बोया जाता है, ठीक। और कम पानी है तो क्या करते हैं, और बहुत सारी गर्मी चाहिए, किसको चाहिए? गेहूं को चाहिए होती है। गेहूं सर्दियों में बोते हैं जिससे पानी कम होता है, और जैसे अप्रैल आते आते क्या होता है, तेज धूप हो जाती है और उस गेहूं को पका देती है ना। तो दोनों ही ऋतुएं अलग हैं, एक में चावल एक में गेहूं बोया जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अनुकूलता है, यानी कि जब अनुकूल हुआ मौसम, अनुकूल हुआ टाइम, अगर हम उस समय कोई काम करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो संधि काल वेला सुबह शाम की, दिन की संधि काल हो या ऋतुओं की संधि काल हो, तो जब हम उस समय जब साधना करेंगे तो हमारे पर ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो उस समय काम कौन सा वर्जित मानेगा? इसीलिए कहा है कि उस समय अच्छा टाइम है ना, अभी अच्छे काम करेंगे, जो भी काम करेंगे ज्यादा हो जाएगा। जैसे भोजन नहीं करना चाहिए संधि काल के समय, गोधूली वेला में हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई गोधूली वेला हो रही है, अभी खाना नहीं खाना है, सोना नहीं है एकदम। चाहे इवन कोई पेशेंट भी है ना तो उसको भी उठाकर बैठा देते हैं अगर वो बैठने के लायक है, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैथुन नहीं करना चाहिए, कहीं आना जाना नहीं चाहिए। तो ये सारे कार्य जो है वो वर्जित होते हैं। क्यों वर्जित होते हैं? कि इस समय पूरा का पूरा जो है वो ध्यान साधना का जब का टाइम होता है, आप वो करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सकेंगे। इसीलिए हमारी ऋषियों ने की ये परंपरा रही है कि इस टाइम पर ये काम नहीं करने चाहिए। जब इंसान के पास कुछ करने को नहीं होगा तो क्या करेगा? जब साधना करेगा। देखिए ग्रहण काल में क्या होता है, ग्रहण काल में भी तो यही कहते कोई काम मत करो, वो सिर्फ क्योंकि अनुकूलता बनी हुई है। अभी जब साधना की आप ध्यान कीजिए, इसीलिए ये सब चीजें मना होती हैं। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि कह रहे हैं कि थोड़ा सा ही हम श्रम कर लेंगे ना तो हमें ज्यादा फल मिलेगी, ऐसा कह रहे हैं गुरुदेव। कि इसी प्रकार जो कार्य वर्जित है वे उस समय अन्य समयों की अपेक्षा हानिकारक भी होते हैं। देखिए अगर हम कोई वर्जित कार्य करेंगे तो वो और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, इसीलिए मना होता है। आगे गुरुदेव लिखते हैं, सर्दी और गर्मी की ऋतुओं का मिलन दिन और रात्रि के मिलन के समान संध्या काल है, पुण्य पर्व है। पुराणों में कहा गया है कि ऋतुएं 9 दिन के लिए ऋतुमयी अथवा रजस्वला होती हैं। जैसे रजस्वला को विशेष आहार विहार और आचार विचार आदि का ध्यान रखना आवश्यक होता है, वैसे ही उस संध्या काल का संधि वेला में रजस्वला अवधि में विशेष स्थिति में रहने की आवश्यकता होती है। देखिए गुरुदेव कितने अच्छे से बता रहे हैं कि जब हमारा पीरियड्स आए हुए होते हैं तो उस समय हमें इतने सारे प्रिकॉशंस लेने के लिए क्यों कहा जाता है? नीचे जमीन पर मत बैठो, कोई सपोर्ट लेकर बैठो, बिना आसन के मत बैठो, ठंडक अंदर चली जाएगी। ऐसे से जैसे सभी घरों में सभी लोगों के यहाँ अलग अलग परंपराएं होंगी, अलग बैठा देना जिससे वो इंसान रेस्ट कर सके। ये सारी जो परंपराएं थी ना वो इसीलिए बनी थी। तो अच्छा खाने पीने की भी चीजें अलग दी जाती हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ दूध में सोंठ होती है ना, सूखी अदरक का पाउडर, वो अजवाइन गुड़ ये सब डाल के काली मिर्च वगैरह डाल के जो पीरियड्स वाली बच्चियां होती हैं जिनको पेन बहुत होता है उनको दिया जाता है। जैसे मुझे बहुत होता था तो मेरी मम्मी ये दिया करती थी मेरे को, इससे पेन में रिलीफ भी मिलता था और पीरियड्स में जो पीरियड्स भी ना अगर रुक कर आ रहे हैं तो वो खुल कर आते थे। तो ये सारे सॉल्यूशंस होते थे। देखिए स्पेशल चीजें की जाती है। मैं थोड़ा सा ये जानकारी आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं आजकल देख रही हूँ गर्ल्स को ना काफी सारे पीरियड्स से लेकर काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मेरे पास जो नॉलेज है मैं उसे शेयर कर रही हूँ ताकि और लोगों तक पहुंचे। वो गरम गरम अंदर जाता है, उससे ना ये एक तरह से आयुर्वेदिक चीज है तो वो हमें बड़ा रिलीफ करता है। तो गुरुदेव भी यहाँ इस बात को लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि उस समय आहार विहार ठीक होना चाहिए हमारा, जैसे पीरियड्स में होता है। पीरियड्स में कई जगह पर होता है कि ठंडी चीजें नहीं खाओ, आप खट्टी चीजें नहीं खाओ, तो ये क्या है, ये हम पर इफेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी पर, इसलिए ये सारी चीजें मना होती है। जिसे अभी आजकल लोगों को नॉलेज नहीं है तो क्या कहते हैं, क्या ढकोसलेबाजी है, क्या बेकार की चीज चला रखी है। नहीं, आप अपने बच्चियों को ये बताएं तो उसको पूरे तर्क के साथ बताएं, बेटा ये इसलिए नहीं खाना है, उसके पूरे। अभी आजकल तो बहुत इजी हो गया है, आपको जो भी चीज आप खा रहे हो उससे क्या अच्छा मिलेगा क्या बुरा मिलेगा आप गूगल करके देख सकते हो और अपनी बच्चियों को समझा सकते हो, जिससे वो बुरा नहीं माने कि नहीं मुझे अलग बिठा दिया है कर दिया है। तो अगर आप तर्क के साथ बताओगे ना तो बहुत अच्छे से, जनरेशन बहुत समझदार है आज की, बहुत अच्छे से समझ जाएगी अगर उन्हें अच्छे से समझाया जाएगा। मुझे ऐसे लगता है
हर मम्मी को, और हमारा तो अपना ये ग्रुप जो स्वाध्याय के ग्रुप में ज्यादातर लेडीज हैं, सबकी यंग बच्चियां होंगी, तो वो ऐसे कर सकती हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आरोग्य शास्त्र के पंडित जानते हैं कि अश्विन और चैत्र में जो सूक्ष्म ऋतु परिवर्तन होता है उसका प्रभाव शरीर पर कितनी अधिक मात्रा में होता है। उस प्रभाव से स्वास्थ्य की दीवारें हिल जाती हैं। अनेक व्यक्ति जड़, जूड़ी, हैजा, ज्वर, जूड़ी, हैजा, दस्त, चेचक, अवसाद आदि अनेकों रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। वैद्य डॉक्टरों के दवाखानों में उन दिनों बीमारों का मेला लगा रहता है। वैद्य लोग जानते हैं कि वमन, विरेचन, नस्य स्वेदन, वस्ति, रक्त मोक्षण आदि शरीर शोधन कार्यों के लिए अश्विन और चैत्र का महीना ही सबसे उपयुक्त है। देखिए, इस समय में दशहरा और राम नवमी जैसे प्रमुख 2 त्योहार नवदुर्गाओं के अंत में होते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण त्योहारों के लिए यही समय सबसे उपयुक्त है। नवदुर्गाओं के अंत में भगवती दुर्गा प्रकट हुई। चैत्र की नवदुर्गाओं के अंत में भगवान राम का अवतार हुआ। यह अमावस्या पूर्णमासी की संध्या उषा जैसी है, जिसके अंत में सूर्य या चंद्रमा का उदय होता है। मुझे लगता है समय हो गया है। आज का स्वाध्याय मैं यहीं समाप्त करूंगी। इसका मैं एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट में करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शीला दीदी।